अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 एट्थ क्लास के मैथ्स की रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक इसके 8 क्वेश्चंस हैं या 7 हैं। 8 क्वेश्चंस हैं, 4 हम कर चुके हैं आज। अभी हमने स्टार्ट करने 5th। विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस 258 कंटिन्यूस इज 62। वो ये पूछ रहा है बुक वाला कि एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, आप लिख लें गिवन सीक्वेंसेस 2, 5, 8 एंड सो ऑन, और इसकी कौन सी टर्म कितने नंबर पे टर्म 62 है। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। DIY नहीं करती, आप कंफ्यूज ना हो जाए। A1 क्या है, पहली टर्म 5 है 2 है, फिर आपने D निकालना है। D आपने इसमें इन दोनों को माइनस करना है, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास nth टर्म दी गई है 62 और आपने मालूम करना है n। ठीक है, यानी कि आपको n अननोन है फिलहाल, इसलिए कहा गया अभी nth टर्म में क्या होता, कौन सा टर्म में देखते हैं जी। एज वी नो दैट आपको फार्मूला पता होना चाहिए जनरल टर्म का। an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो आप क्या करेंगे, ए एन की जगह आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको an दिया गया ना 62। तो थोड़ा सा पेज में नीचे करती हूँ। (62) इज इक्वल टू A1 क्या है बच्चों, A1 है जी 2 प्लस n-1 डी क्या है 3। तो 62 प्लस इज इक्वल टू 2 प्लस 3n-3, यानी कि 62 इज इक्वल टू 3n-1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ऐसे करें, फ्लिप कर लें, 3n-1 इधर ले आए, 62 यहाँ ले जाएं और n को अकेला करें बारी बारी, -1 इधर ला के +1 करें, तो आपके पास ये बन गया 63। यहाँ से आप n अकेला करें, क्या हो रहा है, साथ इसके 3 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड में चीज़ कहाँ आती है, टेबल पे रखते जाए, जाओ जी रखते जाओ। 3 2s are 6, 3 1s are, n आ गया जी 21। इट मीन्स 21st टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 62। कि इस जो सीक्वेंस में गिवन था इसकी 21st टर्म 62 थी। समझ आ गई ना बच्चों आपको, आई होप चीज़ आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी, फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस की अगली 2 टर्म्स आप जो है ना वो निकालें। अच्छा देखिए आपको क्या गिवन है, 2, 8, 14 कंटिन्यूस। पहली टर्म क्या है 2। अब हम लगाएंगे अंदाज़ा, उस अंदाजे की बुनियाद पर फिर आगे मालूम करेंगे। आप देखें कि A1 क्या है 2, A2 कैसे 8 आया, 6 प्लस करने से, और 8 3 कैसे 14 कैसे आया, 8 में भी 6 प्लस करने से। तो इट मीन्स, थोड़ा सा पेज में नीचे करती हूँ, कि A4 कैसे आएगा 14 में भी 6 प्लस करने से, एंड दैट विल बिकम 20। फिर A5 कैसे आएगा 20 में भी 6 प्लस करने से 26। सो हमारी नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या हैं, सो नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 20, 26। अब हर सवाल के आखिर में मैं ये जुमला नहीं लिखूंगी, आप ध्यान में रखें कि आपने खुद लिखना है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, पार्ट 2 इसका देखते हैं। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। 159, 159। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है जी 1, सेकंड कैसे आई है
4 प्लस करने से 5 बन गया। फिर ये 9 कैसे आया, इसी 5 में फिर से 4 प्लस करने से। तो इट मीन्स कि इसी 9 में 4 प्लस करेंगे तो 4th टर्म आ जाएगी और 5th टर्म इसी 13 के अंदर 4 प्लस करने से आएगी। सो दीज आर नेक्स्ट 2 टर्म्स। समझ आ गई ना बच्चों आपको? और ये आई थिंक बिल्कुल 2 ही क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन 7 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में है जी, फाइंड द इंडिकेट टर्म मैथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। परेशान नहीं होना आपने, करना क्या है कि देखिए आपको गिवन है ना, गिवन सीक्वेंस इज, आपको गिवन है बच्चों 15, 21, 27, 33, ये आपको 4 टर्म्स गिवन है A4 तक, बट आपको कहा गया कि आप A13 मालूम करें। ठीक है, यानी बताएं कि 13वीं टर्म कौन सी आती है। तो टर्म मालूम करने का एक ही फार्मूला, देखिए बच्चे मैं आपको बताती हूँ। आपके पास A1 क्या है 15, पहली टर्म क्या है 15, आप D निकालो, D आएगा 22 में से 15 माइनस करने से, एंड दैट बिकम्स 22 नहीं 21 है बच्चे, 21, ये आता है जी 6। ठीक है, D क्या आ गया 6। अब देखिए आपको कहा गया है कि 13th टर्म मालूम करनी है, 13th, तो आपको N क्या गिवन है 13। ठीक है, और आपको A13 मालूम करना है। समझ आ गई या नहीं आई? तो एज वी नो दैट वही फार्मूला, एक ही फार्मूला है जनरल टर्म के लिए, उसी के ज़रिए nth टर्म भी मालूम होती है, उसी के ज़रिए n भी मालूम होता है। an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए आपने मालूम करना है 13, तो n को आप 13 रखें फिर। ठीक है, A1 क्या है बच्चों 15 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी क्या है 6, 15 प्लस 12 इंटू 6, 15 प्लस 27, सो A13 इज 87। समझ आ गई ना? और इसी तरह आपने मुझे देखने दे बुक से। अच्छा, इसका 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही, सेकंड आपने खुद करना है। ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम ऐसे ही है, जस्ट वैल्यूज का डिफरेंस है। ठीक है, अब आपके पास आगे क्वेश्चन आता है सेम लाइक क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, फाइंड इंडिकेटेड टर्म, कि जो आपको टर्म कही गई है वो बताएं जी, निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखिए आप गिवन क्या है, आपको A गिवन है 5, D गिवन है 3 और A6 मालूम करना है। इस A से मुराद ये कि आपको A1 गिवन है 5। ठीक है, आपने A लिखा, मैं पहले बता चुकी हूँ इसी एक्सरसाइज में, पिछली वीडियो में, कि A से मुराद A1 है। तो आपने फार्मूला यूज़ करना है, एज वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपने क्या मालूम करना है, A6 मालूम करना है ना, तो इसका मतलब है कि आप n को क्या रखोगे, पुट n इज इक्वल टू 6, A6 इज इक्वल टू A1 क्या गिवन है 5 प्लस n6 है 6 माइनस 1, डी क्या है 3 गिवन है ना, A6 आ जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 3, 5 प्लस 15 एंड दैट बिकम्स 20। ठीक है, समझ आ गया? आसान है ना बच्चों, मैं बहुत तेज थोड़ी समझा रही है आपको। 20। अब देखिए आप पार्ट 2 देखिए इसका, A1 मैं A1 लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। D2 एंड A5 आपने मालूम करना है। अच्छा जी, एज वी नो दैट AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आपने A5 मालूम करना है ना, तो समझ जाए कि n की जगह 5 रखना है।
अब आपने A6 मालूम करना है, समझ है n की जगह 6 रखना है। तो यहाँ 5 की बात हुई, पुट n इज इक्वल टू 5, A5 इज इक्वल टू A1 क्या है 12 प्लस 5 माइनस 1 डी क्या गिवन है 2, 12 प्लस 4 इंटू 2, तो ये भी आई थिंक 20 ही बनता है। ठीक है, A5 क्या आ गया जी 20। समझ आ रही ना बच्चों या नहीं आ रही? फिजिकल क्लास में तो चलिए और इंडिकेटर्स होते हैं, इनके थ्रू पता चलता है कि बच्चे पढ़े नहीं पढ़े या उनको समझ आ रहा नहीं समझ आ रहा। इसमें थोड़ा इशू यही है ऑनलाइन के, आई एम नॉट एबल टू सी इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट। क्वेश्चन 3 देखिए जी, A1 इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 5, A10 मालूम करना है। ठीक है, एज वी नो दैट an is equal to A1 plus n माइनस 1 इंटू डी। अब आपने क्या रखना है, A10 है ना, तो n को क्या रखना है 10। A10 इज इक्वल टू A1 क्या है 5 प्लस 10 माइनस 1 डी क्या है 5, 5 प्लस 9 इंटू 5, आई थिंक ये 50 बनता है बच्चों। यस एग्जैक्टली, इट बिकम्स 50। तो लास्ट में एक जुमला आप लिख दिया करें कि सो द 10th टर्म और A10 इज 50। ठीक है, एंड बच्चों पार्ट 4 आपने खुद करना है। ठीक है, ये होगी हमारी जी कंप्लीट 2.2। इंशाल्लाह मैं अब आपको बहुत जल्द 2.3 शुरू कराऊंगी। मेरी कोशिश तो यही है कि जितने जल्दी हो सकता है साइड बाय साइड दोनों चीज़ें चलें, तो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, इशू कोई नहीं है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।